Welcome to We Learn. Session 6, Entrepreneurship, Financing of Enterprise. Topic cover: Introduction, Need for Financial Planning, Source of Finance, Capital Structure, Bank Lending. Now, we will start discussing about the financing of an enterprise. That financing is, we can say that it is the blood of the enterprise. Yes, because of this, the life can't be exist of our business. So in that case, yes, financing an enterprise is one of the most critical one, or which can be required for every as business. So we can say that finance is one of the important prerequisites to start an enterprise. In fact, it is the availability of a finance that facilitate an entrepreneur to bring together land, labor, machinery, raw material, entrepreneurship to combine them to a produce goods. So that's very obvious. That means bringing together. हम financing के through ही हमारी जितनी भी land, labor, machineries, raw materials होते हैं उन सबको एक साथ लेकर आते हैं और एक साथ काम भी परफॉर्म करते हैं, उन्हें कंबाइन करते हैं. So that comes into financing of enterprise. Need for the financial planning. Why it is required to have the financial planning? It is the important prerequisites to start an enterprise. फाइनेंसिंग एक प्री रिक्विजिट है टू स्टार्ट एंटरप्राइज को शुरू करने के लिए. एंड यस, एट द सेम टाइम फाइनेंस इन द प्रोडक्शन इज इक्वलेट लाइक अ लिक्विडिकेंट टू प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन. यस, हमारा जो फाइनेंसिंग होता है इट इज काइंड ऑफ एन लिक्विड प्रोसेस विच इज रिक्वायर्ड इन द बिजनेस. सो यस, इट इज द सेम फाइनेंसिंग एंड एंटरप्राइज की अगर हम बात करते हैं तो इट इज क्रिटिकल एलिमेंट फॉर द सक्सेस इन द बिजनेस. इंसिस्ट ऑफ द ग्लोअर टू साइट that many enterprises, though potentially successful, failed because they were undercapitalized. बहुत सारी ऐसी बिजनेस होती हैं कि अंडर कैपिटलाइज होने की वजह से वो एक्चुअली काम अच्छे से नहीं परफॉर्म कर पाती हैं, वो अच्छे से काम नहीं कर पाती हैं. Therefore, what follows is that every enterprise should clearly check out its future financial requirements in its beginning business itself. शुरुआत में ही ज़रूरी हो जाता है कि समझ लेना कि किस तरीके का बिजनेस आपको चाहिए और इन फ्यूचर भी आपको किस तरीके की फाइनेंसिंग की ज़रूरत पड़ेगी. सो दैट कम्स इनटू द फाइनेंशियल प्रोसेस, नीड ऑफ द फाइनेंस. अगर फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें तो यस, जहां हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं कि फाइनेंस के बारे में पहले से ही अंडरस्टैंड कर लेना ज़रूरी होता है कि इन फ्यूचर कितनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट हो सकती है, इन फ्यूचर कितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है. सो इन दैट टर्म्स दिस इज ऑल अबाउट द डिसीजन टेकन बाय द एंटरप्रेन्योर विल इन एडवांस रिगार्डिंग द फ्यूचर फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ हिज और हर एंटरप्राइज इज कॉल्ड. सो यानी कि जितने भी डिसीजंस लिए जाएंगे एंटरप्रेन्योर्स के एडवांस में, जस्ट टू कंसीडरिंग ऑल द फाइनेंशियल फैक्टर्स, ऑल द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस, दैट्स कम्स इनटू द फाइनेंशियल प्लानिंग. यस, इन फाइनेंशियल प्लान एंड फाइनेंशियल फोरकास्ट, हम इसे फोरकास्ट भी कह सकते हैं हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग को. सो दैट इज सेम. इन फाइनेंशियल फोरकास्ट शुड बी क्लियरली आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. बिजनेस यूजुअली 3 तरीके के क्वेश्चन अराइज करते हैं विच पर्सन हैज टू आंसर इट. द फर्स्ट इज हाउ मच मनी इज नीडेड. कितना पैसा हमें हमारे बिजनेस को स्टार्ट करने में चाहिए. हाउ मच मनी वी रिक्वायर्ड. वेयर विल द मनी कम्स फ्रॉम. हम ये पैसा राइज करेंगे कहाँ से, आएगा कहाँ से. Then where does the money needs to be available. किस तरीके से हम actually money को available करवाएंगे. So these are the 3 questions, 3 essential questions which needs to be answered by the business. So that comes into the financial plan and financial forecast. Then there was 2 way to classifying the financial needs of the enterprise. Yes, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि 3 बड़े क्वेश्चंस की ज़रूरत हमें होती है. सो इन दैट केस 2 तरीके होते हैं फाइनेंशियल नीड्स को अंडरस्टैंड करने के लिए. फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंड ऑफ द प्रीमाइसेस. दैट मीन्स हम जब अपने एक टाइम प्रीमाइस के बिहाफ पर जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, दैट इज the fixed capital or working capital. Fixed capital are those capitals which are of the fixed investment, जो one time investment होती है business के लिए, more or less one time. And then working capital is again the add-on capital जो कि company add-on करती चली जाती है. That comes into the working capital. Then on the basis of a period of use, टाइम पीरियड के बिहाफ पर भी हमारा फाइनेंस डिसाइड होता है. वन इज लॉन्ग टर्म कैपिटल,
फाइनेंस लॉन्ग टर्म कैपिटल फाइनेंसेस जब हमें बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए फाइनेंसिंग की जरूरत होती है, एंड अनदर इज द शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, वी नीड दोस फाइनेंस जिसके लिए किसी तरीके के शॉर्ट टर्म बिजनेस हम लोगों को करने होते हैं. सो दैट्स कम्स इनटू द ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ अ यूज. Then what are the various sources of getting the finance? This is the one of the question which is very necessary कि हम actually finance और fund raise करेंगे कहाँ से, sources कौन कौन से. So the sources are internal and external. If we talk about the internal sources, this is basically under this sources fund arises from within the enterprises itself. The internal sources of financing could be owner's capital or the equity, deposit, loans given by owners, the partner, the director, as the case may be to be the enterprise. That means ये organization के अंदर से ही arise funds होते हैं. So in case of running enterprises fund, it could be also arises through the retention of a profit or the conversion of the some assets into a firm. तो हम अगर running profit की बात करें तो running business के अंदर ये वो भी हो सकते हैं जिसके अंदर हम लोग ऑलरेडी अपने प्रॉफिट को रिटेन करके रख रहे हैं, एंड देन रिटेंशन के बाद उन प्रॉफिट्स को सेव करने के बाद हम इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, या हम अपनी किसी असेट्स को सेल आउट करके उसे फंड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं. So yes, the cardinal principle of finance management also suggests that an entrepreneur should religiously plow back a good portion of his or her profit into the entrepreneurship. अगर आप entrepreneurship के अंदर आ रहे हो, so in that terms एक principle is also with that principle is basically कि आप अपनी खुद की जितनी भी डिपॉजिट्स होते हैं, खुद की जितनी भी फाइनेंसिंग होती है, उसे भी बिजनेस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं जस्ट टू गेट द बेटर अपॉर्चुनिटीज और गेट द इंटरनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग. Then what are the external sources? If we discuss, as we discuss about the internal sources, the another resources is the external one. This is what fund rises from other than internal sources. And internal sources के अलावा जहाँ से भी पैसा उठाया जाए वो हमारा external resources हो जाता है. तो वो कुछ भी हो सकता है. It is borrowing from relative friends and other. जब आप किसी तरीके की बोरिंग कर रहे हो कहीं से, बैंक से किसी भी तरीके की बोरिंग कर रहे हो फॉर दी वर्किंग कैपिटल पर्पस के लिए, या आप किसी भी तरीके की क्रेडिट फैसिलिटी जनरेट कर रहे हो कमर्शियल बैंक से, या लॉन्ग टर्म टर्म्स लोन ले रहे हो, वेदर शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, हायर परचेज और लीजिंग फैसिलिटी के थ्रू जब आप काम कर रहे हो, और सब्सिडीज फ्रॉम दी गवर्नमेंट, या आपको गवर्नमेंट से किसी तरीके की सब्सिडी अवेलेबल हो रही है. सो दीज आर द फ्यू फैक्टर्स एक्सटर्नल सोर्सेज के अंदर जहां से हम एक्सटर्नल फाइनेंस जनरेट कर सकते हैं. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द अनदर टर्म दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर. कैपिटल स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो यस वी कैन से दैट इट इज डेब्ट इक्विटी रेशियो. Normally an enterprise arises a fund from the internal and external sources. So this take a form of or a ownership capital and borrowed capital respectively. अगर मैं internal, मेरे पास दो factors हैं internal और external, so I have in a two areas to get the money, whether it's ownership capital or some borrowed capital. So that is what calls the equity, former capital or a ownership capital, जो मैं खुद अपने own पैसा लगा रहा हूँ, that comes into the equity one, and the lateral is called the debt one. So that is the composite of a equity and debt in overall capital of the enterprise is called the capital structure. मतलब मैं इसे हम ये बोल सकते हैं कि हम जितनी भी इन्वेस्टमेंट वेदर बाय इंटरनल और एक्सटर्नल सिनेरियोस में जितनी भी कैपिटल जनरेट कर रही हूँ उन्हें साथ में कंबाइन करके जिस तरीके से भी बिजनेस हो रहा है, दैट्स गिव्स माय कैपिटल स्ट्रक्चर. तभी इसे एक रेशो कहा जाता है, रेशो बिटवीन डेब्ट एंड इक्विटी कैपिटल. दैट मीन्स आई एम एडिंग आउट दी 30%, 40% और 60 किस तरीके की रेशो में. सपोज आई एम एंटरिंग विद द 40-60, so that means my debt capital structure is 40-60. 40 is from my debt side and 60 is from my equity side. So that comes into the रेशो बिटवीन डेब्ट एंड इक्विटी, और इसे हम डेब्ट इक्विटी रेशो भी कहते हैं. इन जनरल सेंस इट इज कॉल्ड एज डेब्ट इक्विटी रेशो. So a business enterprise need to maintain a proper ratio between these two in order to function smoothly and effectively. Yes, आपकी smooth functioning के लिए it is required to maintain that balance, to maintain that proper functioning for. So अगर then the question is again arises, what should be the proper or say the optimum capital structure? So what will that? So in fact it depends the inter alia upon the business in the favorable condition. Yes, it always depends on the
condition of a business, or it's matter on the business to business. That is, debt capita may be twice or even more than the equity capital. But for a business dealing under the unfavorable condition, says incurring losses, so the proportion of a debt capital should be lower as much as possible. अगर तो yes, अगर एक आपकी फेवरेबल कंडीशंस नहीं है, फेवरेबल कंडीशंस के अंदर इट इज सजेस्टेड दैट की डेट रेशियोज उतनी ही कम रहनी चाहिए. रीजन बिहाइंड इज अकाउंट विल बी फ्लक्चुएटिंग इन अर्निंग, इनएडुकेट कैश हो सकता है जिसकी वजह से एंटरप्राइजेस को टैक्स पे करने पड़ सकते, इंटरेस्ट पे करने पड़ सकते हैं, विच मे इंक्रीज दी लोन्स एंड ऑल्सो इन दैट सिनेरियोज यस इट इज रिक्वायर्ड टू गिव देम मिनिमम डेप्ट. Then yes, and an optimum capital structure bear the following features. अगर हम लोग एक optimum capital structure की बात कर रहे हैं तो वो optimum capital structures में क्या क्या features आते हैं. सबसे पहला, capital structure should involve the minimum cost and maximum yield. Yes, जितनी ज़्यादा minimum cost होगी उतना ही effective capital structure होगा. Then cost bearable cost. Then the adopt capital structure should be flexible enough to fulfill the further requirements of a capital as well as when needed. आपका जो capital structure है in future जैसी भी आपके requirements है उसके हिसाब से इतना flexible होना चाहिए कि future needs को या future arises incomes को वो adopt कर सके. Use of a debt should be within the repaying capacity of the enterprises. In fact, the failure to recognize this important fact is commonly caused the financial strain among the small scale enterprises. That is, use of a debt should be within the repaying capacity. आप जितना पे कर सकते हो, आपकी जितनी capacity है उसी हिसाब से आप generate करोगे अपने finance को और उतनी ही आप debts को generate करोगे. Then fourth is the capital structure should ensure that proper control over the affair of the enterprise. In any case, it should not be controlled diluting one. That is one if ensuring the proper control of affair of enterprises. जितने किस तरीके की terms and conditions है, किस तरीके की financing में आ रहे हैं, so that comes into the capital structure should be proper controlled. उसमें proper control होना चाहिए. Then bank of lending. Bank lending is basically when the investor or entrepreneur borrow certain money from the bank. जब वो बैंक से किसी तरीके की मनी को जनरेट करता है वो हमारी बैंक लेंडिंग के अंदर आती है. That slide is same mentioning borrowing from a bank are an important source of a finance to the company. That means we have to borrow from a bank. So short term lending may be in form, किन किन तरीके से हो सकती है. It is two form. One is overdraft, which a company should keep within a limit set by a bank. Okay, overdraft is what limit set by a bank is always there. Always in a credit limit decided by a bank from the particular account. If that suppose if entrepreneur have the current account in that particular bank and particular bank decide the limit of that current account is 50,000. So urgently that person is required the cash of for the 30,000 or 40,000 and in the account it only have 20,000. In that sense bank can lend extra 10 if the person requires 30 and the bank have that 20 in his or her account. So in terms of that person, that bank can lend 10,000 extra. That is overdraft. Overdraft for the on the basis of certain rate or on the basis of certain time period. This can be happen in the बैंक साइड. एंड यस, शॉर्ट टर्म लोन, किसी भी तरीके का शॉर्ट टर्म लोन भी बैंक अराइज कर सकती है. दीज आर बेसिकली कम्स इनटू द शॉर्ट टर्म लेंडिंग. ये शॉर्ट टर्म लेंडिंग में आती है, यानी कि आपको जब छोटे टाइम पीरियड के लिए पैसा चाहिए होता है तो उस केस में क्या तरीके हैं? दो ही तरीके हैं. वन इज ओवरड्राफ्ट टेक्निक एंड अदर इज द लॉन्ग टर्म लोन्स. देन it's another kind of a lending procedure. One is medium term loan also there, जो कि medium term होता है हमारा 10 to 3 years का. And yes, the long term is more than 5 years, जो 5 से 10 साल तक के बीच में चला जाता है. And yes, when a banker is asked by a business customer for a loan or the overdraft facilities, आप जब किसी भी तरीके के बैंक से कैश राइज करते हो तो किन किन चीजों को आपको एक्चुअली ध्यान में रखना है. सो देयर वाज अ टर्म कॉल्ड दी पार्ट्स. आपको पार्ट्स ध्यान में रखने होते हैं. दैट पार्ट P stands for purpose, A stands for amount, R stands for repayment, T stands for term and S stands for security. So let's first discuss about P.
P is basically the purpose of a loan. A, or loan request will be refused if the purpose of a loan is not acceptable to the bank. यानी कि आपका ultimate लोन लेने का purpose क्या है? If you have a relevant or good purpose of taking a loan, then bank can accept it. If you don't have, so bank उसे reject भी कर सकता है या उसे accept ना भी करे. That is what defining the purpose. Then A is basically deciding about the amount of loan. Amount of loan, that is the customer may state exactly how much he wants to borrow. उसे actually कितना amount चाहिए. The banker must verify it as well as far as he is able to do so that the amount required to make the proposed investment has been estimated correctly. बैंकर्स की भी ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जस्ट टू चेक आउट जितनी भी रिस्पेक्टेड अमाउंट कही गई है या प्रपोज की गई है फॉर द इन्वेस्टमेंट बेसिस दे दैट अमाउंट इज करेक्ट और नॉट. दैट कम्स इनटू द ए पार्ट, दैट इज अमाउंट. देन R is basically the repayment. That means how will the loan be repaid and will the customer be able to obtain the sufficient income to make the necessary repayment. Repayment होगी कैसे? जो लोन उठाया जा रहा है उसे पे किया कैसे जाएगा एंड एट द सेम टाइम द पर्सन इज एबल टू पे इट और नॉट. देन T is basically defines the term. Term stands for the duration. That means what time duration that person is basically needed. लॉन्ग टर्म चाहिए, मीडियम टर्म चाहिए, ओवरड्राफ्ट फॉर्म में ले रहा है, शॉर्ट टर्म लोन में ले रहा है, किस तरीके से किस ड्यूरेशन में वो उसे पे आउट करेगा. देन S is basically does the loan require security? If so, is the proposed security adequate? अगर आपको जो भी अमाउंट है दैट अमाउंट विल डिफाइन कि किसी तरीके की सिक्योरिटी जरूरी है एंटरप्रेन्योर को वहां रखने की कि नहीं. इफ इट्स रिक्वायर्ड सो उस एडुकेट सिक्योरिटी को प्रोवाइड करवाना भी कम्स इनटू द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर. दैट इज S. So yes, there was a few questions which you have to do to yourself. First is how bank lending is done. Yes, बैंक किस तरीके से lending करता है. जिसने जितनी भी हमने बैंक lending के अभी तक स्टडी की है, बैंक lending के बारे में समझा हम लोगों ने. शॉर्ट टर्म, मीडियम, लॉन्ग टर्म वी गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट और वी कम टू नो कि किस तरीके से व्हाट वाज द एसेंशियल फैक्टर्स वी रिक्वायर्ड दैट पार्ट्स की हम लोगों ने डिस्कशंस की. सो वही सब चीज़ें आपको यहाँ पर डिफाइन करनी है. देन सेकेंड इज व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग. फाइनेंसिंग के कौन कौन से सोर्सेज होते हैं जिसमें से वी एक्चुअली डिस्कस अबाउट द इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज. सो यस, दैट कम्स इनटू द व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग. So yes, this is all about for today and we were winding up for the today's session. So thank you so much.